पास में बैठे हैं और गति की निवृत्ति होगी, मतलब परमात्मा के पास बैठना। अभी तक तो घूम रहा था चारों तरफ, ऊपर नीचे। अब जब देखा कि मैं सब तरफ से सिक्योर हूं, सुरक्षित हूं, तो अगला काम क्या करना है? उसी की गोद में बैठना है अब। तो इसलिए उसको कहा उपस्थान मंत्र। और ये फीलिंग आनी चाहिए, तो फिर संध्या में से उठने का मन नहीं करेगा। भगवान की गोद में जो बैठ गया और उसको कोई खींचे, उतरो नीचे, तो कैसा लगेगा? थोड़ी देर और बैठने दो भाई, आपका काम बाद में कर देंगे। और गोद में बैठने के बाद फिर अगला प्रकरण समर्पण। अपने आप को समर्पित कर दिया, जैसे बिल्कुल छोटा बच्चा समर्पित कर देता है ना। पहले रोता है, फिर माँ ने गोद में उठा लिया, उसके बाद सो जाता है दूध पी के, पूर्ण समर्पित। तो आपको सोना नहीं है संध्या में। पता लगा बोल जी हम तो पूर्ण समर्पित हो गए थे, खर्राटे मार रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बोले माँ की गोद में सो रहे हैं। चलो, ना करने से तो इतना भी अच्छा है, चाहे वहां जाके सो भी जाएं, न जाने से तो वो भला है, पर जागते हुए उसको फील करें, वो ज्यादा अच्छा है। ये मैंने क्यों बताया? कर्तव्य, श्री राम क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अनुक्तेनापि, बिना कहे भी, बिना कहे भी ये हमारा कर्तव्य है। अनुक्तेनापि वैदेही प्रतिज्ञाएं तो किम पुनः। और आप ये सब क्यों कह रहे हैं? मेरे स्नेह के कारण कह रही हैं, और मेरे प्रति आपकी सौहार्द है, सुहृदयता है। अनघे, हाँ, अनघ शब्द से मेरे को याद आया ये, अघमर्षण। हे निष्पाप, तो निष्पाप ये संबोधन ऐसे ही साधक के लिए, साध्वी के लिए किया जा सकता है जो सतत भगवत शरणागति में रहता है। तो सीता माता सतत किसकी शरणागति में रहती हैं? श्री राम की शरणागति में रहती हैं। तो इसलिए उनको पाप छू भी नहीं सकता है। इसलिए सीता माता क्या है? अनघा, निष्पाप हैं। तो जो भी साधक ऐसे अपने गुरु की शरणागति में रहते हैं या किसी शास्त्र की शरणागति में रहते हैं, महर्षि पतंजलि जी की, गौतम, कपिल, कणाद, पाणिनि, यहाँ तो पूरे दिन आपको कोई ना कोई ऋषि हाथ में दे के रखते हैं। किसी के हाथ में पाणिनि जी, किसी के पतंजलि, किसी के गौतम ऋषि। तो उसको चुचकारना चाहिए कि आपकी शरणागति में हैं हम, हमारी रक्षा करो। तो हम अनघ हो जाएंगे फिर। और जब अनघ होकर के अघ रहित हमारा जीवन यज्ञ आगे बढ़ता है, तो वो सइद देवेषु गच्छति। पूरा मंत्र बोलो अग्नि सूक्त का। अग्नेयज्ञम अध्वरम विश्वतः परिभूरसि सइद देवेषु गच्छति। हे अग्ने, यम यज्ञम विश्वतः परिभू असि, विश्वतः सब तरफ से, परिभू असि आपने घेर रखा है। जिस यज्ञ की आप रक्षा कर रहे हैं, तो उसमें कोई असुर का प्रवेश हो नहीं सकता है, आसुरी वृत्ति आ नहीं सकती है। तो ऐसा जो यज्ञ है, अग्नेयं यज्ञम अध्वरम, अध्वर माने हिंसा रहित, ऐसा जो हिंसा रहित यज्ञ है, स इत देवेषु गच्छति, केवल मात्र वो ही देवों तक पहुंचता है। अलग अलग देवों को आहुति देते हैं, अग्नि के लिए, इंद्र के लिए, सोम के लिए, तो वो वहां तक जा रही है कि नहीं जा रही है? तब जाएगी जब वो चारों तरफ से भगवान के द्वारा रक्षित हो और अध्वर हो, उसमें कोई हिंसा ना हो। तो एक तो स्थूल यज्ञ हो गया, और दिन भर भी तो हम आहुतियां दे ही रहे हैं अपने अपने कर्मों की उस परमात्मा यज्ञ में। तो आहुतियां हमारी तब देवता तक जाएंगी, आहुति शुद्ध हो, उसमें कोई हिंसा ना हो। मानो सामग्री में कोई कीड़े हैं तो हिंसा हो गई ना उसको डालने से। ऐसे हमारे कर्मों में किसी की हिंसा हो रही है तो जीवन यज्ञ खंडित हो जाएगा, यज्ञ में नहीं होगा फिर जीवन हमारा।
और भगवान के द्वारा या गुरु के द्वारा या किसी शास्त्र के द्वारा, ऋषि के द्वारा वो सुरक्षित हो। परिभू असि, भगवान चारों तरफ से उसके सुरक्षा कवच के रूप में विद्यमान हो, तो वही स इत मतलब निश्चय रूप से वही, बाकी को हटा दिया, देवेशु गच्छति, वो एक दिव्यता को, देवत्व को प्राप्त होता है। बाकी तो वो सब यहीं बिखरा ही रह जाता है, नष्ट ही हो जाता है बाकी तो इसलिए यहाँ भी कहा कि आपका मेरे प्रति अत्यंत स्नेह है, अत्यंत सुहृदयता है। सुहृत प्राप्ति एक सिद्धि बताई है सांख्य दर्शन में, 8 सिद्धियां है ना, उनमें एक लास्ट वाली सिद्धि क्या है? सुहृत प्राप्ति। किसी को कोई ऐसा सुहृत मिल जाए, पिता के रूप में, माँ के रूप में, गुरु के रूप में, मित्र के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, तो समझ लो एक सिद्धि मिल गई और उसकी रक्षा करनी चाहिए। उसकी रक्षा करनी चाहिए मतलब वो कहीं मेरे से अलग ना हो जाए, ऐसा आचरण करना चाहिए, कहीं वो मेरा परित्याग ना कर दे। और परित्याग कब नहीं करेगा? जब उसके अनुकूल आचरण करेंगे। तो यहाँ सीता माता श्री राम के प्रति सुहृदयता का भाव रखती हैं, सौहार्दात, सुहृद। श्री राम के लिए माता सीता एक सिद्धि के समान है, माता सीता के लिए श्री राम एक सिद्धि के समान है। ऐसे शिष्य के लिए गुरु एक सिद्धि के समान है, और गुरु के लिए ऐसे शिष्य एक सिद्धि के समान है। जो इतने अच्छे शिष्य हों तो गौरव बढ़ाते हैं अपने गुरु का। परितुष्टो अस्मि अहम सीते। श्री राम कह रहे हैं सीता माता के बारे में, मैं आपके इस सहृदयता से और आपके स्नेह से, समर्पण से, हे निष्पाप सीते, परितुष्टो अस्मि अहम। बाहर वाले लोग तो देखो बड़ाई कर देते हैं किसी किसी की ना, क्योंकि बाहर वालों से हमारा पाला पड़ता है कुछ क्षणों के लिए। वे बड़े अच्छे सन्यासी हैं, वो तो हमारे यहाँ आए थे, बड़ी अच्छी बहन है वो तो, भाई कई बार हमने उनका ना शिविर में भाषण करवाया, बहुत अच्छा भाषण देती हैं। तो दूसरे तो कर देते हैं बड़ाई, उनसे पूछो जिनके साथ रोज रहते हैं। ज़्यादातर जो सोशल वर्कर हैं, जैसे अपने संगठन में भी बहुत सारे भाई सेवा करते ही हैं, फिर जब उनके घर जाते हैं ना तो उनकी पत्नी शिकायतों की लड़ी झड़ी लगा देती हैं। कभी घर में गैस स्टोव टाइम पे नहीं ला के देते हैं, कभी ये सामान नहीं ला के देते हैं, कभी बच्चों की फीस टाइम पे नहीं भरते हैं, कभी बिजली का बिल टाइम पे नहीं भरते हैं। जब देखो योग शिविर। परिवार वाले क्या कहते हैं, आपके पास रहने वाले लोग क्या कहते हैं? तो यहाँ श्री राम खुद कह रहे हैं सीता माता से, परितुष्टो अस्मि अहम, मैं संतुष्ट हूँ। जिस शिष्य के गुरु कह दें ये कि मैं आपसे खुश हूँ, तो फिर समझना कि वो शिष्य वास्तव में ही शिष्य धर्म का निर्वहन कर रहा है। तो ये मतलब हर जगह लगेगा। कोई पत्नी अपने पति के बारे में कहे कि मैं संतुष्ट हूँ, बहुत अच्छे हैं, तो माना जाएगा अच्छे पति हैं। नहीं तो अच्छे पुत्र हो सकते हैं लेकिन पति में नंबर कट जाएंगे। कोई पति अपनी पत्नी के बारे में कहे, जैसे श्री राम कह रहे हैं, तो हो सकता है वो कोई बहन अपनी माँ की तो प्रिय पुत्री हो सकती है, पर जरूरी नहीं कि अच्छी पत्नी भी हो। तो कहीं ना कहीं तो व्यक्ति अच्छा भी होता ही है, पर कहीं ना कहीं शिकायत भी होती ही है, ये सामान्य बात है। और महापुरुष होते हैं वो सबसे निभाए सबका नाता, वो महापुरुष होते हैं, सबके साथ सबका नाता निभाए। परितुष्टो अस्मि अहम सीते, न ही अनिष्टो अनुशिष्यते। हे सीते, न ही अनिष्टो अनुशिष्यते, मतलब जो आप मेरे को प्रेम से कोई बात कह रही हैं तो मैं उससे बहुत ही संतुष्ट हूँ, क्योंकि आप मेरा कोई अनिष्ट नहीं कर सकती हैं। क्योंकि अप्रिय मनुष्य को कोई उपदेश नहीं करता।
अनुशिष्यते माने उपदेश देना, नहीं अनिष्ट, अनिष्ट व्यक्ति के लिए, जिसको जो इष्ट नहीं है, प्रिय नहीं है, उसको कौन उपदेश देगा। इसलिए उपदेश किसको दिया जाता है, अपनों को। जब माता पिता गुरुजन समझाते हैं हमें कि ये ठीक नहीं है, ऐसे नहीं ऐसे करो, तो इसका मतलब क्या है, वो हमारे से प्रीति करते हैं। इसलिए जैसे आप बाहर जाते हैं और कोई भाई कोई बीड़ी सिगरेट कुछ पी रहा हो एयरपोर्ट के ऊपर, रेलवे स्टेशन के ऊपर, तो आप थोड़े उसके पास जाके कहोगे। आपको ये लगेगा तो सही कि देखो ये कितना गलत काम कर रहा है, नहीं करना चाहिए, पर वहां जाके नहीं कहोगे। क्यों नहीं कहोगे, पता नहीं कौन कैसे मूड का है। लेकिन आपका सगा भाई यदि ऐसे कर रहा हो तो आप कहोगे भाई इसको छोड़ दो, ये ठीक काम नहीं है। तो उपदेश किसको दिया जाता है, जिससे प्रीति हो उसको दिया जाता है। तो श्री राम यही कह रहे हैं कि कोई भी अनिष्ट को नहीं अनिष्टो अनुशिष्यते, अनुशिष्यते अनुपूर्वक शासु अनुशिष्टौ। इसलिए आपको कोई उपदेश दे तो ऐसे समझना कि ये मेरे से अत्यंत प्रीति करते हैं या करती हैं। लेकिन कुछ फिर पूरे दिन उपदेश भी मत देना, खुद भी वैसे जीना पड़ेगा। नहीं तो केवल उपदेश उपदेश देर खुद कुछ करे नहीं तो वो भी गलत है, फिर तो उसका उपदेश माना नहीं जाएगा। फिर तो सीता माता केवल उपदेश नहीं देती हैं, सच में ही वो प्रीति करती हैं और उनका प्रिय आचरण करती हैं, उनसे स्नेह करती हैं, सुहृत हैं उनकी। सदृशं चानुरूपं च कुलस्य तव चात्मना सधर्मचारिणी मे त्वं प्राणेभ्योऽपि गरीयसी। और जो आप उपदेश दे रही हैं, सदृशं च, आपके सदृश है, आप जैसा पवित्र निष्पाप जिसका जीवन है, आचरण है, तो वो ही ऐसा कह सकता है, इतना सोच सकता है। सूक्ष्म पाप के बारे में भी वही व्यक्ति सोच सकता है जिसका खुद का आचरण बहुत पवित्र है। सदृशम च अनुरूपम च तव कुलस्य, आत्मनः तव कुलस्य च अनुरूपम, और आपके अपने वंश के अनुकूल है वो। क्योंकि किस वंश में पैदा हुई हैं, महाराजा जनक के यहाँ। जनक राज कैसे हैं, विदेह, जो खुद राजा होते हुए भी सब चीजों से अनासक्त हैं और धर्म को सर्वोपरि रखते हैं, ऐसे कुल में पैदा हुई हैं। तो ये आपके कुल के भी अनुरूप है और आपके भी अनुरूप है। जब कोई बच्चा बहुत उद्दंडता करता है ना, उस दिन एक दिन परम पूज्य गुरुदेव कह रहे थे कि जो बच्चे इस तरह से उद्दंडता करते हैं वो किसका परिचय दे रहे हैं, खुद का भी और अपने कुल खानदान का भी, वंश का भी, कि हम किस कुल से आते हैं। हर व्यक्ति का आचरण दो का परिचय देता है। घर में रहता है तो खुद का और अपने कुल खानदान का, संस्था में आ गया तो खुद का प्लस अपने गुरु का, अपने आचार्य का, तो है ही। कोई घर गृहस्थ में कोई बहन कोई त्रुटि करती है तो उसको क्या कहा जाएगा, इसकी माँ ने इसको कुछ सिखाया नहीं इसलिए ये ऐसा आचरण कर रही है। और संस्थान में रह के करे तो क्या कहा जाएगा, इसके गुरु ने इसके आचार्य ने इसको कुछ सिखाया नहीं इसलिए ये ऐसा आचरण कर रहे हैं। इसलिए जब भी उल्टा पुल्टा आचरण करते हैं तो अपना भी परिचय और अपने कुल खानदान का भी, ये भी तो कुल है, गुरु का कुल, इसलिए तो गुरुकुल कहते हैं। एक पिता का कुल, एक पति का कुल, एक गुरु का कुल, तो अपने कुल खानदान का भी व्यक्ति परिचय देता है कि भाई इनके कुल खानदान में क्या होता होगा। आप लोग जाके सेवा करें किसी असहाय की, उसकी सहायता करें, तो फिर क्या कहा जाएगा, भैया आपके कुल के अनुरूप ही है। क्योंकि इस कुल में जो हमारे गुरु हैं उन्होंने अपना सर्वस्व किस में लगाया, पूरा जीवन दूसरों की असहायों की सेवा करने में। तो इस कुल की क्या रीति नीति है, क्या परंपरा है इस कुल की, दूसरों की खुशी के लिए परम पुरुषार्थ करना,
खुद को तो कुछ चाहिए ही नहीं। पूज्य गुरुदेव को या पूज्य आचार्य श्री को कुछ चाहिए थोड़ी अपने लिए, खुद के लिए। तो ये परम पुरुषार्थ 14-16 घंटे का पुरुषार्थ किसके लिए? दूसरों की खुशी के लिए, दूसरों की समृद्धि के लिए, दूसरों के स्वास्थ्य के लिए, दूसरों के संस्कारों के लिए। ऐसा यदि कोई बाहर जाके करे आचरण, सन्यासी या सन्यासिनी, तो क्या कहा जाएगा? इनका आचरण कुल के अनुरूप है। और वो होता भी है व्यक्ति से जाने अनजाने में। यदि उसने अपने कुल को अपना लिया तो फिर तो उसके अनुरूप ही होगा, क्योंकि यहाँ तो अपनाना पड़ता है ना आकर के। और खुद का भी वैसा ही आचरण स्वभाव था और यहाँ भी वैसा ही मिला, तब तो कहना ही क्या है, तब तो सोने में सुहागा है फिर तो इसलिए यहाँ श्री राम कह रहे हैं, क्योंकि सीता माता का यदि ऊंचा कुल नहीं होता तो वनवास तो श्री राम को मिला था, माता को तो मिला नहीं। तो अपने पिता के घर जा सकती थी, इकलौती ही बेटी थी, तो राजभवन में कितने अच्छे आराम से 14 वर्ष बीत ही जाते। लेकिन वो उनकी माता ने वैसा उपदेश नहीं दिया कि जब जीवन में कोई प्रतिकूलता आए तो हमारे पास भाग के आ जाना है। ऐसा उपदेश ना तो माता सुनैना ने दिया और ना तो माता कौशल्या ने दिया। इसलिए अपने गुरुजनों के उपदेशों को याद रखना चाहिए, अच्छे शिष्यों को, अच्छी शिष्याओं को, कि हमारे गुरुओं ने हमें क्या सिखाया था। जब आप झगड़ा करते हैं तो उलाहना किसको मिलेगा? आचार्य को। तो याद करना चाहिए कि हमारे आचार्यों ने हमें सिखाया था कि ऐसे झगड़ा करना, पिटाई करना, प्रमाद करना हमारे गुरु ने सिखाया था क्या? जब सुबह सुबह मन करे कि सो जाता हूँ, कोई बहाना मार देंगे, तो याद करना चाहिए कि हमारे गुरु ने अपने शब्दों से या अपने आचरण से हमें ऐसे सिखाया है क्या आज तक? कभी कभी तो बहाने भी लग जाते हैं। कभी किया ऐसे गुरु ने? कभी शिविर ना लिया हो, सुबह ना उठे हों, ऐसा नहीं सिखाया। तो ऐसा जब याद करते हैं तो फिर वो हमारे माध्यम से भी वैसा आचरण होने लगता है। और एक बार होने लगता है तो वो व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है। जैसा बार बार करते हैं वो स्वभाव बन जाता है। रामायण इतना अच्छा ग्रंथ है, एक एक श्लोक में एक एक दर्शन भरा पड़ा है, और खास करके व्यावहारिक जीवन के लिए। अध्यात्म जीवन नहीं, इसमें व्यावहारिक जीवन के ऊपर ज्यादा बल दिया जा रहा है। सदृशं च अनुरूपं च कुलस्य तव च आत्मनः सधर्मचारिणी में त्वम में सधर्मचारिणी। अब ये भी बड़ा है। अब ये गृहस्थ लोगों को सोचना चाहिए। शादी भोगों का लाइसेंस नहीं है, धर्म का आचरण करने के लिए सहयोग है। इसलिए सधर्मचारिणी कहा जाता है पत्नी को वैदिक ग्रंथों में सभी जगह। सहधर्मिणी, सहधर्मचारिणी, धर्म के अनुष्ठान में सहयोग करने वाली, न कि अधर्म में सहयोग करने वाली। जो भी जिसका कर्तव्य है, जो भी जिसका धर्म है, तो उसमें सहयोग करने वाली कहा है। सधर्मचारिणी त्वम में प्राणेभ्योपि गरीयसी। प्राणों से भी अत्यंत प्रिय। जो आदमी जिसके मिशन में, जिसके विजन में, जिसके धर्म में सर्वात्मना अपना सहयोग देगा तो वो तो प्रिय होगा ही उसका। गुरुकुल में आके भी शिष्यों को पहले दिन ही क्या कहा जाता है? मम व्रते हृदयम ते दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु। मम व्रते, मेरे व्रत में, हृदयम ते दधामि, तेरे हृदय को रख रहा हूँ, धारण कर रहा हूँ। अब तेरा हृदय किस में लगना चाहिए? मम व्रते, जो मैंने व्रत लिया है, जिस मिशन को मैंने शुरू किया, ऐसा गुरु बोलते हैं शिष्य को। तो इसलिए चित्त अब अलग अलग नहीं रहेगा आज के बाद। मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मेरे चित्त के अनुरूप ही, अनुकूल ही, मतलब पीछे चलने वाला, ऐसा ही आपका चित्त होना चाहिए। और ऐसा ही कोई शिष्य मान भी ले, वैसा ही करने भी लगे, तो फिर गुरु को ऐसे शिष्य अत्यंत प्रिय होते हैं। प्राणेभ्योपि
गरीयसी। और ऐसे ही गृहस्थाश्रम में भी पति पत्नी का, जो पत्नी अपने पति के अनुकूल आचरण करती है तब तो ऐसे शब्द निकलेंगे, और पति उत्तर में और पत्नी दक्षिण में तो फिर कैसे शब्द निकलते हैं? पता नहीं कौन से जन्म का ये बदला था। अब इसको पत्नी बोली आपने तो बोला था 7 जन्म तक साथ रहेंगे, बोले 7वां ही है और वो उसके भी थोड़े ही वर्ष बचे हैं, बस ये अंतिम ही है। फिर मतलब वो एक छत के साथ 2 कट्टर दुश्मन रहते हैं। मन में प्रीति नहीं होती है, पर क्योंकि अब इसका विच्छेद करेंगे तो दूसरे सब लोग क्या कहेंगे, तो ये कोई संबंध नहीं है। गुरुकुल में रह के गुरुकुल के प्रति, गुरुकुल के नियमों के प्रति प्रीति नहीं है, ये कोई संबंध नहीं है गुरुकुल का, ये कोई गुरु शिष्य का संबंध नहीं है। फिर ये कभी भी आनंददायी नहीं हो सकता है। जहां रह रहे हैं, जिसके साथ रह रहे हैं, जो जहां के नियम हैं उनमें 100% रस लेना, और नहीं आ रहा है तो अर्जुन की तरह रिजुता के साथ पूछना कि जी ये हवन में कुछ आनंद नहीं आ रहा है, क्या बात है, तो कुछ निकलेगा। रिजु भी होना चाहिए। देखो विदेशों में एक अच्छी बात है, जो चीजें उनको समझ में नहीं आती है तो मानते नहीं है, और जो समझ में आ गई तो उसमें फिर चूकते नहीं है, कोई देखे ना देखे। नहीं तो ऑस्ट्रेलिया जैसे देश तो 2 दिन भी ना चले, वहां तो मनुष्य है ही नहीं, वहां तो सारे काम सिस्टम से होते हैं। उनके पास थोड़ी सी जनसंख्या है तो मनुष्य इतने हैं नहीं उनके पास, भारत की तरह थोड़े ही है। पेट्रोल पंप तो खूब है, पेट्रोल पंप पे मनुष्य नहीं है कोई भी कहीं भी, तो सिस्टम है वहाँ पे, भाई आप पेट्रोल पंप में वो भरो, पेट्रोल भरो, पैसे वहाँ जमा करो, आगे जाओ, आराम से सब वहाँ डाल के चले जाते हैं पैसे। और भारत में हो तो वहाँ रखे हैं उसको भी उठा ले जाए साथ में, डालने की तो बात ही छोड़ो। और बात ऋषियों की, योग दर्शन की, रामायण की, मतलब बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, पैर भी छूते हैं उसी व्यक्ति के और उसी की निंदा भी करते हैं पीछे से। ये कौन सा आचरण है? और ये किसके लिए घातक है, अपने लिए या दूसरे के लिए? अपने लिए घातक होता है ये। तो वहां ऐसे नहीं करते हैं, वो पैर नहीं छुएंगे मतलब नहीं छुएंगे, बात खत्म। छुएंगे तो फिर पूरा अस्तित्व ही छुएगा पैर। फिर गीता नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो जो वहां कहा है वैसा ही करेंगे। तो इतना तो कम से कम होना चाहिए। नहीं तो व्यक्ति गुरुकुल में रह रहा है, गुरुकुल के नियमों को नहीं मान रहा है फिर, और डंडे से लेके भी जाएं तो फिर वापस आके निंदा करता है। तो ये आचरण उचित नहीं है। तो ये अपने धर्म में अत्यंत प्रसन्न है, इसलिए कह रहे हैं प्राणेभ्योपि गरीयसी इति एवं मुक्त्वा वचनम महात्मा सीताम प्रियाम मैथिली राजपुत्रीम, प्रियाम सीताम मैथिली राजपुत्रीम, मैथिली राजपुत्री सीता जो श्री राम की प्रिय है, उनको ये वचन कह करके रामः धनुष्मान सह लक्ष्मणेन, तो फिर अच्छे से अपने धनुष को संभाल करके अपने भाई के समेत तपोवनानि रम्याणि जगाम, आगे चले गए रमणीय तपोवन की तरफ। कि ये धनुष हमने किस लिए उठा रखे हैं? सज्जनों की रक्षा करने के लिए, कहीं आर्तनाद ना हो इसके लिए उठा रखे हैं। तो आज यहीं रखते हैं पाठ को। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते,
इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं आघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं आघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।